ये हम लोग का फोर्थ यूनिट है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ये था कि मतलब प्रेशर कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है ना, प्रेशर मेजर कैसे करेंगे, ये सब चीज़ पढ़ रहे थे। या प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ये सब पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे यहाँ पे, और इसके लगातार आगे तक यही पढ़ेंगे कि फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्या होगा, है ना, या फ्लूइड फ्लो करता होगा तो उसका क्या वेलोसिटी होता होगा। मतलब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिला के पढ़ेंगे, है ना, कुछ काइनेमेटिक्स और कुछ डायनामिक। किस कितना फोर्स लगेगा तो बढ़ेगा, है ना, तो फ्लो या कैसा फ्लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये सब चीज़ हम लोग आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। एक बार पाइप के बारे में पढ़ेंगे कि पाइप के अंदर फुल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या क्या चीज़ होगा, क्या जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, तो वो पढ़ेंगे। और एक बार ओपन चैनल मतलब नहर में पानी फ्लो कर रहा है या नदी में, तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्या कैसे फ्लो करेगा, क्या प्रेशर कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है ना। आगे के लगभग ये जो भी आगे 2-3 यूनिट है, 3-4 यूनिट, तो उसमें यही सब चीज़ पढ़ना है हम लोग। ठीक है, अब वो प्रेशर वो सब हम लोग बेसिक चीज़ समझ चुके हैं, प्रेशर कितना, फोर्स कितना, है ना, प्रेशर मेजर कैसे करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब हम लोग जान चुके हैं। तो ये इस चीज़ को समझने के पहले सबसे पहले कुछ 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 बेसिक चीज़ है वो जानते हैं कि कुछ फ्लूइड फ्लो का टाइप होता है ना, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, तो वो जानते हैं। एक तो होता है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। नाम सुना है कभी आप लोगों ने, स्टेडी अनस्टेडी? स्टेडी का मतलब कि एक समान रूप से एक जगह पे, मतलब अभी पानी ऐसे कहीं फ्लो कर रहा है, कहीं पे नदी के किनारे आप बैठे हुए हो, है ना, एक जगह नदी के किनारे गए, आप बैठे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि नदी में जो फ्लो हो रहा है वो एकदम, आप जितने देर से बैठे हुए हैं आपने एक ही तरह का प्रवाह देखा, है ना, तो इसको स्टेडी फ्लो बोलेंगे। आप नदी के बगल पास किनारे में कहीं पे बैठ जाओ और आपको हर कुछ दूर पे देर के बाद लग रहा है कि पानी उछाल मार रहा है, कहीं पानी बहुत तेज से भाग रहा है, फिर थोड़ा स्लो हो जा रहा है, इसको आप अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, है ना। तो स्टेडी मतलब कि does not changes, does not changes with time, है ना। अनस्टेडी मतलब चेंजेस विथ टाइम, टाइम। इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो इस तरह से है कि स्टेडी फ्लो का मतलब हुआ, स्टेडी फ्लो का मतलब हो गया कि उसमें जो है आपका वेलोसिटी है जो है डो वी बाई डो टी, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डो वी बाई डो टी जो है वो क्या है, वो जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ जीरो होगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, चेंज इन डेंसिटी भी जो है वो भी टाइम के साथ जीरो होगा, चेंज इन प्रेशर वो भी टाइम के साथ जीरो होगा। ठीक है, इसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे, मतलब टाइम के साथ एक जगह आप बैठ गए नदी के किनारे या कहीं पे, तो आप जित घंटों बैठे हुए हैं आपने देखा कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, घंटों बैठे हुए हैं आपने देखा कि कोई डेंसिटी भी, उसका डेंसिटी मतलब चेंज होना मतलब कंप्रेस हो जाना, वो आपको ऐसे फील तो नहीं होगा। प्रेशर फील हो सकता है आपको, है ना, कि प्रेशर में बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर भी आपने बहुत देर तक बैठे रहे हैं आपने देखा कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलेंगे, है ना। अनस्टेडी का मतलब हो गया कि यही सब चीज़ अगर नहीं हो, इसको अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। अनस्टेडी फ्लो का मतलब हो गया कि डो वी बाई डो टी इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, है ना। और डो रो बाई डो टी वो भी जो है आपका, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो भी चेंज होगा, प्रेशर भी आपका चेंज होता रहेगा। तो ऐसे फ्लो को जो हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बताने का, स्टेडी फ्लो बताने का ये जो है हम लोग को ये तरीका है क्वेश्चन के रूप में बताने का। और उसका डिफिनेशन अगर कोई पूछे, क्या नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या, क्लियर नहीं दिख रहा है, सबको यही दिक्कत है क्या? अच्छा, आपका दिक्कत होगा, थोड़ा नेट देखो, नहीं दिख रहा है।
अब दिखता होगा शायद। ठीक है चलिए। हाँ, तो ये एसटीडी अनएसटीडी समझ गए हम लोग, है ना? टाइम के साथ चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो एसटीडी है। अनएसटीडी टाइम के साथ चेंज अगर हो जा रहा है तो वो अनएसटीडी बोलेंगे उसको, ठीक है? दूसरा जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है? अब स्टडी यूनिफॉर्म दोनों एक ही टाइप का लग रहा है ना? और लगता होगा कि उसी उसी चीज को साथ बताने बोलने वाले हैं। अभी तो बोल रहे थे ना कि एक समान रूप से अगर हो तो उसको हम स्टडी बोलेंगे, एक समान रूप से नहीं हो तो इसको हम लोग अनस्टडी बोलेंगे। अब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या वर्ड आ गया? तो यूनिफॉर्म का मतलब होगा, जैसे कोई नहीं बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? कोई भी चीज यूनिफॉर्म है मतलब एक समान रूप से इसको बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो बता रहे थे एक समान रूप से, वो टाइम के साथ बता रहे थे कि टाइम के साथ जो है एक समान रूप था। यहाँ पे बताएंगे कि जगह के हिसाब से एक समान रूप से है ना? मतलब कि आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो आप नदी के इस छोर से मतलब नदी के किनारे एक जगह से हैं, तो आप टहलते हुए लगभग कुछ किलोमीटर चले जाइए नदी के किनारे किनारे, आपको पूरे ही जगह पे अगर एक समान रूप का वेलोसिटी दिख रहा है तो उसको आप यूनिफॉर्म फ्लो बोलिएगा, है ना? एक जगह बैठे हुए ट्रेन टाइम के साथ नहीं देखिए। आप नदी के किनारे किनारे आप जगह चेंज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पूरे ही नदी में अगर आपको एक समान वेलोसिटी दिख रहा है तो उसको आप यूनिफॉर्म फ्लो बोलिए, ठीक है? तो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब कि डज नॉट चेंजेस विथ लोकेशन, स्पेस या लोकेशन जिसको बोलिए, मतलब लोकेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना? तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि चेंजेस विथ स्पेस, मतलब जगह के साथ चेंज हो जा रहा है, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है? तो इसको दिखाने का तरीका क्या है? तो यूनिफॉर्म फ्लो को हम लोग डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो को हम लोग दिखाते हैं कि डो वी बाई डो एस, ये जो है हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। मतलब किसी भी इसके साथ, मतलब जगह के साथ, लोकेशन के साथ वो चेंज नहीं होगा। डो एस का मतलब कि एस जो है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता था, है ना? मतलब वेलोसिटी जो है किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको, तो वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब हो गया कि डो वी बाई डो एस, मतलब जगह के साथ जो है वो वेलोसिटी आपका चेंज करेगा, है ना? उसका चेंज जो है जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा उसको। तो इसको समझने का वही तरीका बताने की नदी के किनारे आप एक ही जगह बैठे रहो बहुत देर तक, टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग स्टडी बोलेंगे। और लोकेशन के साथ आप टहलते हुए आगे बढ़ जाओ पूरे नदी में ही, जगह के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये दोनों चीज एक साथ भी हो सकता है ना? ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होप समझे होगे, है ना? तीसरा जो होता है वो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो मतलब कि डेंसिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग डेंसिटी इज अगर कांस्टेंट है तो कंप्रेसिबल नहीं, उसको नॉट कांस्टेंट लिखना होगा, नॉट कांस्टेंट। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्रेसिबल का क्या मतलब हुआ, कोई चीज कंप्रेस हो जाए, दब जाए, है ना? तो जैसे आप कहीं पे कोई कुछ चीज रख के गैस या कुछ भी है और उसको आपने पूरा दबा दिया, तो कुछ फ्लूइड होता है जो दब जाता है, प्रेशर पड़ने पे वो दब जाता है ना? वो अभी बड़े इसमें था और छोटे इसमें पैक हो जाएगा, है ना? तो उसको हम कंप्रेसिबल बोलेंगे। तो और कुछ चीज होता है जो नहीं, कितना भी दबाइए कुछ फ्लूइड को तो वो दबेगा नहीं, जो उसका जितना स्पेस वो ले लिया वो लिए रहेगा, है ना? वो छोटे एरिया में इसमें नहीं दबेगा। तो फ्लो होते हुए टाइम में भी बहुत सारा फ्लूइड जो होता है वो दब जाता है, अंडर प्रेशर फ्लो होता है तो वो थोड़ा सा दब जाता है। तो अगर डेंसिटी उसका चेंज हो गया, दब गया मतलब डेंसिटी चेंज हो गया। डेंसिटी क्या होता है?
मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो वही मास जो है कम वॉल्यूम में चेंज हो गया तो डेंसिटी चेंज हो गया ना। तो डेंसिटी अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये कंप्रेसिबल है। अगर ऐसे फ्लो जिसमें डेंसिटी चेंज हो रहा है बार बार, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। अगर डेंसिटी नहीं चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो को हम लोग को नोटेशन में दिखाने का तरीका है कंप्रेसिबल implies कि हाँ, कि रो इक्वल टू रो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ बोलिए। पाइप में हो सकता है, जैसे आप नदी को इमेजिन करते होगे ना, ये पाइप वगैरह में जो है ना, अगर अंडर प्रेशर कहीं कहीं पे फ्लो कराया जाता है, तो उसमें अगर वो चीज उसको स्पेस नहीं मिलेगा, बाहर भागने का उपाय नहीं है, तो वो कंप्रेस होकर भी फ्लो होता है। समझे? ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब कि आपका डेंसिटी रो जो है चेंज नहीं होगा आपका, है ना, चाहे कितना भी दबा लीजिए, कितना भी प्रेशर में फ्लो हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कैसे फ्लो को कब क्या बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब आइए, एक होता है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तीन हो गया ना, चौथा है ये लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। नाम से कुछ एहसास हो रहा है? लेमिनार मतलब कि एकदम लेयर बाय लेयर फॉलो करता है। लेमिनार मतलब होता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। और टर्बुलेंट मतलब होता है जिगजैग, जिगजैग, है ना। तो पानी का फ्लो अगर एकदम लेयर बाय लेयर हो रहा है, मतलब ये लेयर, ये दूसरा ऐसे एकदम ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग लेमिनार। लेमिनार जो है लेमिना से बना है, लेमिना होता है ना, लेयर को बोलते हैं। और पानी का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है, ये लेयर ऐसे, ये लेयर इसमें ऐसे घुस गया, फिर ये ऐसे, है ना, जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, ऐसे नहीं तो होता है। तो नदी वगैरह में दिखता होगा ऐसे। तो ये जिगजैग होगा अगर इसको, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये इन लेयर्स दिख रहा है कि इन लेयर्स है ये, इन लेयर्स। ये जो दिख रहा है कि ये जिगजैग है ना। तो लेयर बाय लेयर फ्लो होगा तो इसको हम लोग लैमिनार फ्लो बोलेंगे। जिगजैग मूवमेंट होगा, एक लेयर दूसरी लेयर में घुस रहा है, किसी लेयर का समझ ही में नहीं आ रहा है ना कि कौन लेयर कब घुस रहा है, कहाँ पे उसका ये लेयर इसमें घुस गया, ये लेयर इसमें घुस गया, जिगजैग मूवमेंट होने लगा, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मतलब कभी कभी दिखता है कि थोड़ा सा लेमिना भी है, या कभी कभी थोड़ा लगेगा कि नहीं दूसरे लेयर को टच भी कर रहा है। तो कब लेमिनार बोलेंगे, कब टर्बुलेंट बोलेंगे, इसके लिए रिनॉल्ड ने एक फॉर्मूला बताया है ना। रिनॉल्ड्स नंबर उसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिनॉल्ड्स नंबर ये काफ़ी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। रिनॉल्ड्स नंबर, आर ई से इसको डिनोट किया जाता है। रिनॉल्ड्स नंबर है जो ये यही चीज़ को पता करने के लिए किया जाता है। तो आर ई इक्वल टू होता है रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, रो वी डी बाई म्यू। इसमें सारे को आप जानते होंगे। रो डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डी मतलब पाइप है तो पाइप का डायमीटर, है ना। म्यू मतलब विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये सब चीज आप जानते हैं ना सब लोग, है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, फ्लो हो रहा है तो फ्लो जो फ्लूइड होगा उसका डेंसिटी भी होगा, उसका वेलोसिटी भी होगा, उसका जिस जिस चीज में वो फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर भी होगा, उसका विस्कोसिटी भी कहीं पता होगा। तो इन सब को निकालने के बाद अगर ये वैल्यू जो है अगर लेस देन लेस देन 2000 है, तो इम्प्लाइज कि लेमिनार लेमिनार फ्लो है। ठीक है। इसका वैल्यू अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो इम्प्लाइज कि ये ट्रांजिशन में है। मतलब ना इसको लेमिनार बोल सकते हैं ना टर्बुलेंट बोल सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा है, मोर देन 4000 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो इससे इसमें ये भी दिख सकता है कि ये वैल्यू जैसे जितना वेलोसिटी बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा जो है आपका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, मतलब वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ऐसे भी ज़्यादा कोई चीज़ तेज भाग रहा है तो टर्बुलेंट होने का चांस हो जाता है।
वेलोसिटी बहुत धीमा है, बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, 2000 से कम होगा तो लैमिनार कहलाएगा, है ना? तो इससे इसमें ये जैसे विस्कोसिटी, कोई चीज़ अगर विस्कस ज़्यादा है, ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखे हुआ है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम होगा, तो कम होने का क्या मतलब हुआ कि वो लैमिनार फ्लो हो जाएगा, है ना? ज़्यादा विस्कस है तो। लेस विस्कस है, पानी एकदम एक दूसरे को पकड़े हुआ नहीं है, तो ये लेस विस्कस में विस्कोसिटी का वैल्यू कम होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो जिगजैग भागेगा। ऐसे भी कोई चीज़ विस्कस कम है, एक दूसरे को नहीं पकड़ के रखे हुआ है, तो जिगजैग मूवमेंट होगा ना। तो फॉर्मूला में ऐसे बहुत कुछ आप देख सकते हो, तो ये इसको याद रखना, है ना? इसका यूज पड़ेगा। ये जो तीनों जो शर्त है कि 2000 से कम होगा तो इसको लैमिनार, 2000 से, हाँ ठीक है, सेकंड सेम में पढ़ना था ना, वेरी गुड। तो ये जो है 2000 से कम होगा तो इसको लैमिनार बोलेंगे, 2000 से ज़्यादा ट्रांजिशन, और इसमें टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो ये जो इसके लिए मतलब रेनॉल्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था लैमिनार और जो है टर्बुलेंट को समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि कहीं एक जगह ऐसे पाइप से ऐसे ओपनिंग रख दिया इसमें, है ना? इसमें ये इसमें कोई फ्लूइड था जो ऐसे से बह रहा था इस पाइप से होके, है ना? तो और यहाँ पे एक अपना उन्होंने खोलने के लिए टैप बना के रखा था इसको खोलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि डाई को इस्तेमाल किया, डाई को ऊपर से गिराना शुरू किया, है ना? यहाँ पे डाई को ड्रॉप करना शुरू किया। तो इस मतलब ये पानी है, डाई है, तो ये दिखेगा ना, ये ऐसे आए गिरेगा और इधर से निकलेगा इसमें से, तो वो दिखेगा। तो जो उन्होंने देखा कि जितना इसको स्पीड कम था, तो डाई जो है एकदम लेयर बाय लेयर ऐसे जा रहा था, है ना? कि एकदम ये डाई एकदम ऐसे ऐसे जा रहा था, और जैसे ही स्पीड बढ़ना हो गया तो डाई ऐसे ऐसे होने लगा, है ना? यहाँ से जाने का, इसको जाने का तरीका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेयर, पानी का जो लेयर सब था एक दूसरे को ऐसे ऐसे धक्का देना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा होने लगा यहाँ से टैप। तो वो उन्होंने देखा कि सिर्फ वेलोसिटी पे ही नहीं था, इसका डायमीटर क्या था उस पे भी डिपेंड था, है ना? इस पे भी डिपेंड था, इसका इसका डेंसिटी क्या था उस पे भी डिपेंड था, इसका विस्कोसिटी क्या था इस पे भी डिपेंड था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके, तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला। तो ऐसा ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, है ना? कि वहाँ से कोई ऐसे डाई गिरा रहे थे वो, जब स्पीड कम था तो देखे कि एकदम ऐसे डाई जो है एकदम लाइन में ऐसे क्रॉस कर गया। जैसे ही स्पीड बढ़ा या और भी चीज़ बढ़ा, चेंज हुआ, तो ये ऐसे ऐसे होने लगा, जिगजैग होने लगा, तो उसको उन्होंने टर्बुलेंट बोल दिया। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये चीज़, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। नोट्स नंबर से इसकी पहचान करते हैं, है ना? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। मतलब इंक उंक होता है ना, इंक भी मान लो कि डालो, तो इंक भी डाला होगा उन्होंने, तो उस टाइप का कोई चीज़ जो दिखे पानी में अलग से, अलग कलर में, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, स्पीड कम होने पे, स्पीड सिर्फ बोले ना कि सिर्फ स्पीड ही फैक्टर नहीं होगा। स्पीड यहाँ पे दिख ही रहा है कि स्पीड कम होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा तो लैमिनार होगा। लेकिन अगर स्पीड कम है और विस्कोसिटी अगर भी बहुत कम है, तब भी हो सकता है टर्बुलेंट, मतलब इन चारों चीज़ का इफेक्ट होगा, है ना? लेकिन बाकी सब चीज़ अगर सेम है, तो स्पीड कम होगा तो लैमिनार है, और स्पीड ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाता है। ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ भाग रहा है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को डिस्टर्ब करना चाहता है। ऐसे कब होगा? अभी ऐसे जा रहा था, उसका ऐसे-ऐसे मूवमेंट होने लगे। इसका मतलब नीचे वाला लेयर उसको ऐसे धक्का मारता होगा, ऊपर वाला लेयर इसको ऐसे धक्का मारता होगा, तो ऐसे फ्लो होने लगा। तो ऐसा फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। ठीक है? ठीक है, चलिए।